तो आज के वीडियो में हम जानेंगे प्लेसेंटा यानी जीएर से जुड़ा हर तथ्य और किस तरह से हमारे पशुपालक भाई बिना परेशान हुए रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी आरओपी आरएफएम की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। प्लेसेंटा यानी जेर होता क्या है? ये फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो बच्चे के चारों ओर लगी होती हैं। जब भाई बच्चा बाहर आ गया तो फीटल मेम्ब्रेन्स को भी थोड़ी देर बाद बाहर आना ही है, लेकिन कई बार इसमें देर होने लगती है और हमारे किसान पशुपालक परेशान हो सकते हैं। नॉर्मली इसका समय 8 घंटे तक वेट करने के लिए माना जाता है। अगर आपका पशु थोड़ा बहुत खा रहा है, स्वस्थ है और 8 घंटे तक वो जेर नहीं गिरा रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। 8 घंटे तक पशुपालक को बिल्कुल आराम से इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर 12 घंटे बाद भी जेर नहीं गिरती, प्लेसेंटा उसका बाहर नहीं आता है, तो बाद वो सोचता है क्या करें, इस जेर को हाथ से निकलवा दें या फिर जो है अभी और वेट करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से हमारे पशु के अंदर कोई टॉक्सिन यानी जहर फैल जाएगा, हमारे पशु का दूध तो नहीं चलेगा। तमाम तरह के उसके अंदर ख्यालात आने लगते हैं। तो आइए एक एक करके हम इससे जुड़ी सारी बातें करते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटा, जैसे मैंने कहा, प्लेसेंटा फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऐसी मेम्ब्रेन जिससे माँ और बच्चों का कनेक्शन होता है। तो आपने देखा होगा जब गाय या भैंस की जेर निकलती है तो उसमें कुछ गोले गोले से दिखाई देते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक मां का पार्ट और एक बच्चे का पार्ट। मैटरनल कारंकल्स एंड फीटल कॉटलिडन्स, ये दोनों जुड़ते हैं और हर जगह जहां ये जुड़ते हैं वहां बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलने लगती है। इनको बोलते हैं प्लेसेंटोम्स। ये सारे प्लेसेंटोम्स चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं और जब जैसे ही प्रसव की तैयारी होती है, यानी बच्चा ये सिग्नल देता है मां को कि अब मैं बाहर आने वाला हूं, उसके अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है। तो फिर क्या होता है, एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती। पहली कि ये जो मां का हिस्सा है और बच्चे का हिस्सा है, कॉटलिडन और कारंकल, ये सेपरेट होना शुरू हो जाए। यानी जब वहां ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वो थोड़ा सा डिजनरेशन होने लगेगा, तो वो धीरे धीरे करके सेपरेट होने लगेंगे। और दूसरी बात, यूटेरस में जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाए कि जो ये मटेरियल है, जो ये झिल्लियां हैं, ये मेम्ब्रेन है, ये सब बाहर निकल जाए। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ये जो प्लेसेंटोम है, इसमें फीटल कॉटलिडन्स और कारंकल का सेपरेशन, मां और बच्चे की झिल्लियों का अलग होना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी वजह से ये नहीं हो पाता है तो फिर इसमें दिक्कत आती है और हम कहते हैं जेर फंस गई। और उसके बाद हम कई बार उसको हाथ से निकलवाते हैं, कई बार उसको हम वेट करते रहते हैं, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि वहां पे बाद में मेट्राइटिस हो गया, पस पड़ गया, बहुत गंदा डिस्चार्ज आने लगा और पशु का सारा दूध चला। तो अब इस बात के साथ हमें इस बात को भी समझना होगा कि वो कौन कौन से तत्व हैं जिनकी कमी की वजह से यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन रुक सकता है, या ये जो मां और बच्चों की झिल्लियों का सेपरेशन है, कैरेंकल और कॉटलिडन का, वो प्रभावित हो सकता है। अगर हम उन फैक्टर्स पर काम करेंगे तो फिर इस तरह की समस्या ही नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पशु में कैल्शियम की और एनर्जी की कमी, स्पेशली कैल्शियम की कमी, वो हाइपोकैल्सेमिक है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन उस लेवल के नहीं हो पाते हैं कि पशु अपनी जेर को मूवमेंट उसका बाहर बढ़ा पाए और उसे निकाल पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाय या भैंस जो है वो बच्चा दे रही है तो उसमें कैल्शियम की कमी ना होने पाए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कुछ इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। और वो क्या है, वो 3 हैं, विटामिन ए, विटामिन ई और सेलेनियम। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो मां की झिल्ली और बच्चे की झिल्ली यानी कॉटलिडन्स और कारंकल, इसको अलग होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत जगह ये भी प्रैक्टिस रही है कि ब्याने के 3 हफ्ते पहले विटामिन ई सेलेनियम का एक शॉट दिया जाता रहा है पशुओं को, जिससे उसमें उनकी डिफिशियंसी ना हो और ब्याने के बाद इस तरह की दिक्कत ना आए। मैं अपने सभी पशुपालक साथियों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने पशुओं में विटामिन ए, विटामिन ई और सेलेनियम की डिफिशियंसी नहीं होने देंगे, कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होने देंगे, तो जेर के रुकने की संभावनाएं अपने आप बहुत कम हो जाएगी। तो अब हमारे पशुपालक भाई क्या करें? तो मेरी सभी पशुपालक भाइयों को सलाह है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिरप अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई, सेलेनियम उपलब्ध है और प्रॉपर डोज में उपलब्ध है। आप ऐसा कोई भी सिरप गर्भावस्था के आखिरी महीने में अपने पशु को जरूर देना शुरू करें। अगर आप ये सप्लीमेंट करेंगे विटामिन ई, सेलेनियम की और विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं होने देंगे, तो ब्याने के बाद प्लेसेंटा सेपरेशन की प्रोसेस जो है वो डिले नहीं होगी और जेर रुकने की चांसेस कम।
दूसरी चीज, आप ब्याने के जस्ट पहले और ब्याने के बाद अपने पशु में कैल्शियम की डिफिशियंसी ना होने दें। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होगी, एनर्जी की डिफिशियंसी नहीं होगी, तो ऐसे पशु में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मजबूत होंगे और जेर रुकने के चांसेस कम होंगे। अच्छा ये होगा कि आप उसको ब्याने वाले दिन एक कैल्शियम जेल जरूर पिला दें, जिससे कैल्शियम डिफिशियंसी उसको ना हो। आप ये भी कर सकते हैं कि उसको ब्याने के बाद, जैसे उसने बच्चा दिया, उसके बाद भी उसको आप एक कैल्शियम जेल पिला सकते हैं। तो इससे ये होगा कि पशु में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और उसकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की कमी की वजह से कमजोर नहीं होंगे। इसके अलावा कई हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्याने के जस्ट बाद ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़े हुए होते हैं, तो उस समय अगर हम अपने पशु को ऑक्सीटोसिन बाहर से भी देंगे तो वो जेर निकालने में मदद करता है। लेकिन मैं पशुपालकों को यह सलाह दूंगा कि जैसे आपका पशु बच्चा देता है, उसके पहले घंटे में ही आपको उसके बच्चे को मां के पास ले जाना है और उसका दूध पिलाना है। जेर निकलने का इंतजार ना करें। अगर आप जब उसको दूध पिलाने के लिए लेके जाएंगे तो बॉडी में अपने आप एंडोजिनस ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और ये जेर निकालने में मदद करेगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अब हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई पूछेंगे, भाई हमने सब कुछ किया लेकिन हमारे पशु की जेर नहीं निकल रही है, तो हम क्या करें? कुछ ऐसी दवाइयां बताइए पेटेंट जो मार्केट में उपलब्ध हैं और जो बहुत अच्छा काम करेंगी। तो होम्योपैथी में एक दवा आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला आप 200 पोटेंसी में ले आए और अपने पशु को 10-10 बूंद अगर आप देंगे हर 2 घंटे पे, तो ये जेर निकालने में बहुत अच्छा काम करती है। एक होम्योपैथिक दवा आती है गोयल फार्मा की यूट्रोजन, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने बहुत बार उसको यूज किया और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे। वेटनरी फार्मा कंपनी आरिंको का एक प्रोडक्ट है ऑरी प्लांटा, इसके रिजल्ट भी बड़े प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छे हैं। अगर मान लीजिए कोई आरोपी का केस है, आपके पशु की जेर जो है 3-4 घंटों से नहीं निकल रही है और आप चाहते हैं कि तुरंत निकल जाए, तो आप ऑरिप्लांटा का 200 ml का बॉटल आता है, वो पूरा एक बार में पिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पशु ने अभी बच्चा दिया है, उसके प्रसव के तुरंत बाद आप उसे 100 ml ऑरिप्लांटा पिला दें, तो जनरली ऐसा होगा कि उसकी जेर आधा 1 घंटे में गिर जाएगी। लेकिन अगर नहीं गिरती तो 3 घंटे के बाद आप ऑरिप्लांटा का बाकी 100 ml भी उसे पिला दें। ये बहुत ही कारगर है ये दवा। ऑरिप्लांटा अगर आप अपने पशु को 100 या 200 ml देते हैं तो आधा 1 घंटे के अंदर उसकी जेर गिर जाती है। ऑरिप्लांटा में बहुत सारी ऐसी हर्बल मेडिसिन हैं जो प्लेसेंटा सेपरेशन पे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, इम्यूनोमॉड्यूलेशन पे काम करती हैं। इसमें तमाम मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं, विटामिन ई सेलेनियम भी दिया हुआ है। तो कुल मिला के एक ऐसा पैकेज बन जाता है जो जेर निकालने के लिए वंडर ड्रग से कम नहीं है। मेरे पास आरिंको कंपनी के प्रतिनिधि आए ये ऑरिप्लांटा नाम की दवा लेकर, तो इन्होंने मुझे कुछ सैंपल इसके दिए कि भाई आप इसका ट्रायल करिएगा। और ये जो गाय है मेरी कल गाय भी आई थी, इसने आधे घंटे तक जेल नहीं डाली। कि मैंने डॉक्टर राजीव सर से सलाह ली थी, जो कि उन्होंने बताया कि आप एक ऑरिप्लांटा सिरप यूज़ करिए, उसके आधे घंटे बाद गाय सारी जेल डाल दी। प्रमोद कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पीपल थाना चौधरी। दवा आपने हाथ में ले रखी है, इसका कैसा रिजल्ट रहा आपको? इसका रिजल्ट तो सही रहा, बढ़िया। तो कितनी देर में ये आपने कब पिलाई और जेर कितनी देर में डाल दी इसमें? लगभग आधे घंटे में। अच्छा, मतलब दवा पिलाने के बाद लगभग आधे घंटे में जेर। जी। तो ये तो दवाइयां थी, अगर आप इनको चाहें तो आप इनको सीधे भी यूज कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।